नमस्कार। रुचिरा भाग 2 के अंतर्गत इसके 8वें पाठ का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, संलपंती इस शब्द का क्या अर्थ है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। हंसते हैं, खेलते हैं, बात करते हैं या लिखते हैं। संलपंती का अर्थ है बात करते हैं, अर्थात तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अस्माकं देशस्य ध्वजस्य किम नाम अस्ति। हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है। और इसके लिए 4 विकल्प हैं, द्विवर्णः 2 रंग का, त्रिवर्णः 3 रंग का, पंचवर्णः 5 रंग का या चतुर्वर्णः 4 रंग का। हमारे देश का तिरंगा झंडा है, अर्थात 3 रंगों का। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प त्रिवर्णः ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। तीसरे प्रश्न में पूछा है, अशोक चक्रे कति अरः सन्ति। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। विंशति 20, चतुर्विंशतिः 24, पंचविंशति 25 या त्रिंशत् अर्थात 30। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो अशोक चक्र बना हुआ है उसके अंदर 24 तीलियां हैं, अर्थात चतुर्विंशतिः जो कि दूसरा विकल्प है, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। चौथा प्रश्न, ध्वज मध्ये कस्य वर्णस्य पट्टिका अस्ति। झंडे के बीच में किस रंग की पट्टी है। केसर वर्णस्य केसरिया रंग की, श्वेत वर्णस्य सफ़ेद रंग की, हरित वर्णस्य हरे रंग की या नील वर्णस्य अर्थात नीले रंग की। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी है, अर्थात श्वेत वर्णस्य जो कि दूसरा विकल्प है, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। 5वें प्रश्न के अंतर्गत अस्माकं ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग हैं। यहाँ त्रयः को अंडरलाइन अर्थात रेखांकित किया गया है। इसके आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। त्रयः के आधार पर प्रश्न निर्माण बनता है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं। और दिए गए विकल्पों में कथम, कति, केन और कस्मात्, इनमें से कति जो शब्द है इसका अर्थ है कितने। तो इसे वाक्य में रखते हुए प्रश्न बनेगा, अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नागरिक शब्दस्य षष्ठी बहुवचन रूपम भवति। नागरिक जो शब्द है इसकी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप क्या होगा। नीचे दिए गए विकल्प हैं, नागरिकस्य, नागरिकै, नागरिकाणाम या नागरिकः। इनमें से नागरिकाणाम ये नागरिक की षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप है, जिसका अर्थ है नागरिकों का। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद है शौर्यस्य, इस शब्द का क्या अर्थ है। विकल्प हैं, कायरता का, वीरता का, शक्ति का या शांति का। शौर्य का अर्थ होता है वीरता, और शौर्यस्य षष्ठी विभक्ति के साथ इसमें संबंध कारक का भाव शामिल हो गया है। तो शौर्यस्य का अर्थ हुआ वीरता का, जो कि यहाँ दूसरा विकल्प है। इस प्रकार ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, केसर वर्णः कस्य प्रतीकः वर्तते। केसरिया रंग किसका प्रतीक है। समृद्धि का, शांति का, विकास का या शौर्य का अर्थात वीरता का। अभी पिछले प्रश्न में भी हमने शौर्यस्य का अर्थ पढ़ा है, जिसका अर्थ है वीरता का। केसरिया रंग वीरता का ही प्रतीक है, अर्थात चौथा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद प्राणा नाम शब्द को लिखते हुए इसकी विभक्ति के बारे में पूछा गया है। प्राणा नाम में किस विभक्ति का प्रयोग है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी। ध्यान दें, ये प्राण की षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप है, अर्थात यहाँ चौथा विकल्प
षष्ठी, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद आश्रित्य शब्द का अर्थ पूछा गया है और इसके लिए 4 विकल्प हैं। सहारा लेकर, चलकर, दान लेकर या ज्ञान लेकर। आश्रित्य का अर्थ है सहारा लेकर, अर्थात पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा।